दिल्ली एनसीआर के निवासी कपकपाते हुए अपने बिस्तरों से जब निकले होंगे तो उन्हें गीली सड़कें और आसमान का पानी सैलाब की तरह गिरते हुए देखा होगा। सुबह के अंधेरे से शुरू हुई बारिश शाम होते होते अधिक जवान होती रही। मन में सवाल उठ रहा है कि किसान कैसे अपना समय काट रहे होंगे, कैसे पानी ने उनके बिस्तरों को भिगो दिया होगा। कपड़े बदल लेने और मोटे लिफाफे कंबल को ओढ़ने की सहूलियत जो दिल्ली के शहर वासियों को है, वह किसानों के पास कहाँ। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए ठोस कदम न्यूज़ के एडिटर इन चीफ संजीत सिंह सनी अपने कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। आइए जानते हैं उनसे गाजीपुर से किसानों की जुबानी। न्यूज़ नेटवर्क के साथ गाजीपुर के ये एरिया में पुल के ऊपर जहां पर किसानों ने अपना धरना स्टार्ट किया था, आज भी वहीं पर किसान अडिंग है। बरसात हो रही है, हालांकि इस समय बरसात ने अपना थोड़ा सा रूप बदला है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से पिछले अभी कुछ घंटे पहले बरसात हो रही थी। हमारे साथ यहाँ के कुछ किसान जो यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी लंगर सेवा में लगे हुए हैं, उन किसानों से ये बात करते हैं। हमारे साथ ये किसान मौजूद है। आपका नाम जाना चाहिए? आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप मैं देख रहा हूँ, कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ये लंगर जो चल रहा है, पीछे हटकर थोड़ा दिखाएं। आप लोग थोड़ा साइड में आ जाइए, पीछे हटकर दिखाएं। ये लंगर चल रहा है, इनकी देख रेख के लिए सारे जो सिख लोग हैं यहाँ पर लंगर चला रहे हैं। जैसे कि कहावत हुआ करती थी कि जो हमारे सिख धर्म के गुरु थे, गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने जो लंगर का एक प्रोसेस शुरू किया था, वो आज भी जिंदा है, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो बात करते हैं किसानों के हित की और इस सरकार के रवैये की। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक ये आंदोलन चलने वाला है और किसान के लिए क्या सरकार कुछ सोचेगी? सीधा आंदोलन चलता रहेगा, अगर जब तक नहीं मांगे मानने आएंगी, जब तक तो चलता रहेगा, चाहे आज हो चाहे 6 साल लग जाए, इसके लिए ना नहीं है। तो ये 550 गुरु जी का लंगर है, गुरु नानक देव जी का, ये तो अटूट बढ़ता रहे, 550 से बढ़ता है और आगे चलता रहेगा। चाहे वो आज मान जाए, चाहे 6-7 महीने में, चाहे 6 साल में माने, मना के से पहले वो सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही? आखिर किसानों का बिल है तो किसानों के हित के लिए होना चाहिए, किसानों को भी समझ आना चाहिए। किसान जब कह रहे हैं कि हमको इस बिल की नहीं आवश्यकता, फिर आखिर किसान की बात को क्यों नहीं मान रही सरकार? वो बिक चुके हैं, वो उनकी कठपुतली बन चुके हैं, वो अडानी अंबानी की कठपुतली हैं। जैसे अडानी अंबानी कहेंगे वो वैसे करेंगे, वो किसानों के हित में नहीं है, उनके लिए है। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे हमारी चीज़ 20 रुपये को नहीं बिक रही है, उनके हाथ में जाके वो 40 रुपये की 50 रुपये की चीज़ बिक रही है। एक बात और है, मैं जहाँ तक मानता हूँ यूपी सरकार की बात करता हूँ, इसमें हम यूपी में मौजूद हैं, यूपी के गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो यूपी में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको भी अगर वोट्स मिला होगा, 70% किसानों का वोट मिला होगा, अगर वो किसानों से इस तरीके से रवैया अपनाएंगे तो क्या उन्हें नहीं लगता कि हमारा तख्ता पलटने वाला है? हम तो खुद कह रहे हैं, हमने खुद बीजेपी को वोट दी हुई है। अगर हम तो वोट देकर जिता सकते, उस गति पर उठा सकते हैं ना, और आने वाले 2022 पे है ही, उनको उससे नीचे भी उतार देंगे। वो तो हमारी है। एक और प्रश्न हमें सुनने को ये मिला है कि यहाँ पर आंदोलन जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, तो यहाँ के किसानों की हेल्प के लिए यहाँ का लोकल के लोग हैं या लोकल की जो जनता है आनी चाहिए, बल्कि उसके ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ के जो किसान हैं वो लोकल के लोगों का पेट पाल रहे हैं, पूरे परिवार का। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से कई ऐसे परिवार हैं, अनगिनत परिवार हैं, जिनका पेट पल रहा है। या इसमें किस हद तक सच्चाई है? इसमें तो देखो, पहले तो सबसे बात ये चीज़ का मजा देखो, जो लोग अलग थे हमारे में, बंटवारा था, कोई हिंदू मुस्लिम सिख था, ये सब एक हो गए, इनका धर्म किसान बन गया है। और बाकी यहाँ के लोग आप देखें, ये बच्चे जैसे घूम रहे हैं, इनका पेट भर रहा है और इनको इनकम हो गई है। जितना यहाँ कूड़ा कर रहा है, जितना बिक रहा है, कितना कुछ हो रहा है, इनके पेट भरने लगे हैं। आप मुझे लग रहा है सिख हैं? हाँ जी। तो सिख कौम के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार सामने 13 जनवरी, लोग चाहेंगे कि अपने घरों में मनाएं, आप यहाँ पर सड़कों पर मनाएंगे या घर जाने की? हमने तो जो 31 था नया साल जो मनाया गया, हमने उसे भी काला दिवस मनाया है। क्यों, हमारे लोग इतने शहीद हो चुके हैं कि अब इस चक्कर में नया साल उनके क्या, हमारा जिस दिन जीत होगी उस दिन हमारा नया साल होगा, उसी दिन लोहड़ी होगी, उसी दिन दिवाली होगी। इसका मतलब किसानों के अनुसार आप लोहड़ी मनाएंगे नहीं या यहाँ मनाएंगे? जब तक काला कानून जब ये वापस नहीं होगा, जब तक कोई नहीं मनाएंगे, कोई ऐसा नहीं मनाएंगे जो जैसे नया साल का जाके लोहड़ी आ रही है, जाके होली आएगी, दिवाली आएगी, कोई नहीं मनाएंगे। जिस दिन हम जीत के जाएंगे वही दिन हमारा होगा जीत का, उसी दिन दिवाली होगी, उसी दिन ईद होगी, उसी दिन जो कुछ भी होगा उस दिन होगा। अब ये किसानों का यही कहना है कि जब तक ये तीनों जो बिल पारित किए गए हैं, काले कानून के नाम से संबोधित किए रहे हैं, जब तक उसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम किसी भी प्रकार का कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल नहीं मनाने वाले हैं। चलिए हम अपने साथी में कैमरामैन के साथ वापस लौटते हैं। ठोस कदम गाजीपुर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस के मेरे जो दादाजी थे वो बॉडी गार्ड रहे,
तो आज फिर मेरी समझ से यही है कि कहीं सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, तो किसानों की फौज खड़ी होगी, तो तभी ये सरकार माने। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ किसानों के हौसले, जैसे जैसे बरसात बढ़ रही है किसानों के हौसले उतने उस कदर उच्च होते जा रहे हैं। एक और किसान है, उनके साथ बात करते आइए। आपका नाम? आप कहाँ से? यूपी में कहाँ से? जिला पीलीभीत से हैं। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ही या पूरे ऑल यूपी के किसान हम आ चुके हैं? नहीं, ऑल यूपी के हैं, जो पीलीभीत से हैं, कुछ शाहजहांपुर से हैं, बरेली से हैं, आगे लखीमपुर, हर जगह से थोड़े थोड़े किसान हैं। ये जंग अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। आप कब तक डटे रहेंगे? आपको क्या लगता है कब तक डटे रहेंगे? ये जब तक तीनों कानून बिल्कुल रद्द नहीं हो जाते, कोई नया कानून इसके ऊपर विचार करके नहीं बनता, तब तक लगातार चलता रहेगा। जरा 6 महीने लग जाए चाहे 8 महीने लग जाए। ये हमारे गरीबों ने कई दफ़ा दिल्ली जीत चुकी है, और जब तक आप अभी दिल्ली अगर ऐसे वापस जाएंगे, कभी हो नहीं सकता वापस जाएंगे, दिल्ली अभी जीत के ही जानी है। चलिए अब बात करते हैं कि इस नियम को, इस कानून को किसानों ने काला कानून का नाम क्यों दिया। आज जानते हैं एक नेता। हाँ जी, आप ये बताएं कि इस जो ये कानून पारित किया गया है, इसको काला कानून क्यों बताया गया? आखिर क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे क्या है? ये एक नया इतिहास बनेगा जो कई वर्षों तक इसको माना जाएगा। और आइए दूसरे हमारे साथ जो और किसान हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका दिनेश कुमार दुबे, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से? मैं अयोध्या जनपद से। आप यहाँ पर कब से यहाँ पे आंदोलन में हैं? यहाँ से आंदोलन में मैं जो है 35 दिन से। आज आप 35 दिन है। आपको क्या लगता है कि सरकार आपके जो आप धरना दे रहे हैं, आप जो डिमांड कर रहे हैं बिल लेने की, आपको क्या लगता है किसान के हित में जाएगा या अपने रवैये जो है उसी में एडिंग रहेगी? नहीं, ये जो बिल किसान को विरोध लेकर आई है, किसान की विरोधी बिल लेकर आई है, ये किसानों के हित में बिल सरकार को करना पड़ेगा। जो बिल लेकर आई है बिल वापस होगा। तब तक जब तक बिल नहीं वापस होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग अपने गाँवों से संख्या बढ़ा रहे हैं, जनपदों से संख्या बढ़ा रहे हैं। जो है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले से अब लोगों का आना शुरू हो गया है। 26 जनवरी को हम लोग जो है दिल्ली में 26 जनवरी मनाएंगे, और फरवरी में जो सत्र चलने वाला है, लोकसभा का सत्र चलने वाला है, उस पर मैं देखूंगा कि विपक्ष के लोग भी कितना किसानों का सहयोग करते हैं। क्योंकि विपक्ष के लोग जो है वो चाहे जिस पार्टी को हो। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसान कह रहे हैं कि हमको विपक्ष का साथ नहीं चाहिए, हम अकेले ही काफी। नहीं, विपक्ष का साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष जो बता रहे हैं, विपक्ष को जो बदनाम किया जा रहा है, तो विपक्ष जो है, विपक्ष भी तो वोट लेता है किसानों से। ऐसा तो है नहीं विपक्ष को वोट किसान नहीं देते हैं, पक्ष को भी देते हैं, विपक्ष को देते हैं। तो दोनों को देखा जाएगा, पक्ष को देखा जाएगा जो सत्ता पक्ष सरकार है, और विपक्ष को भी देखा जाएगा। उसके बाद किसान जो है यहाँ डटा रहेगा जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। जो किसान विरोधी तीनों बिल आए हैं, जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। और हमारे सहयोग में सरदार जी हमारे लगे हुए हैं, हम लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं करा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये सामने आ रहा है कि एक समय हुआ करता था जब हमारे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग अगर विरोध करते थे इस सरकार का, बीजेपी सरकार का, तो उनको पाकिस्तान का संबोधन दिया जाता था। उसके बाद अगर इसी संबोधन में, इसी लय में